4 अक्टूबर को उनको पेश होना है। बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जिला सत्र कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है। 4 अक्टूबर के अंदर में आपका जवाब और कोर्ट में पेश करना होगा या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जनता कहीं ना कहीं उग्र है। और जब तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनको न्याय नहीं मिल जाता, उनका परिवार को, तो कहीं ना कहीं कोई फैंस दूसरे रास्ते से उनको कटघरे में लेके आएंगी कि जो सबूत उनके पास है। अब जैसे ओझा जी जो वकील साहब हैं, जो ओझा जी वकील हैं जो अप्लाई किए थे, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रहा है कि ये सब इसे शामिल हैं। हो सकता है कि ओझा जी के पास जो मुंबई में रिपोर्ट्स नहीं है वो वहाँ उनके पास होगा, क्योंकि बिहार पुलिस जांच करने गई थी। तो ओझा जी का क्या पता बिहार पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाए हो और उसके साक्ष्य पे कोर्ट में रखा हो कि मेरे पास सबूत है इनके खिलाफ। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगभग 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं, 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन न्याय के मामले में कहीं हल्का सा अधूरा है, दूर हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये लोग कोर्ट में आए, कोर्ट में सवाल जवाब हो इनसे, और ताकि ये सच बोले। क्योंकि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा नहीं कि केस ढक गया या खत्म हो गया है, लगातार अभी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन एक फैंस ने पिटीशन फाइल किया है जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हाँ ये बातें सही है, क्योंकि बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, बिहार पुलिस से कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य देखा होगा और उसी साक्ष्य के इंफॉर्मेशन पे ये जांच हुआ है। और जांच के बाद उन लोगों को बोला गया है कि आप पेश होइए, अपनी बातों को रखिए। तो उनको 4 अक्टूबर तक आके कोर्ट में बोलना होगा कि मेरी बातें ये है और मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, चाहे हूँ, वो सब कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब एक कोर्ट की प्रोसेसिंग है। और उसके बाद जिस तरह से अभी फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है और 1-2 दिन में रिपोर्ट जो आ रहा है एम्स का, अगर एम्स का रिपोर्ट हत्या पे आता है तो बहुत लोगों की गिरफ्तारी होगी। यानी कि करण जौहर और सलमान खान का नाम सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है। क्या लगता है कि इस ड्रग्स माफिया का कनेक्शन सलमान खान और करण जौहर से ही है? देखिए, सलमान खान पहली बार नहीं कि सलमान खान इस तरह के पार्टी करते हैं। सलमान खान के साथ साथ बहुत ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जो लगातार इस तरह का चरस, गांजा का और ड्रग्स का ज़बरदस्त पार्टी करते हैं, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन देखिए, इसीलिए तो जांच हो रही है कि सवाल उसके लिए नहीं है कि आप बॉलीवुड में किसी आपने देखा होगा, बॉलीवुड में जितने भी कलाकार हैं वो कहीं पे भी कोई बड़ा कलाकार का बेटा नहीं गया आज तक। जब भी जाता है कोई छोटा परिवार जाता है। आज सुशांत भाई राजपूत हो गए या दिशा सालियान हो गई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिया खान हो गई, प्रवीण बॉबी हो गई, दिव्या भारती हो गई, श्रीदेवी हो गई। तो जो लोग बाहर हैं परिवार से, जो मुंबई से बाहर से आते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको ट्रैप में डाल के, ट्रैप बिछा के, या तो हो सकता है कि लड़कीबाजी करके या कबूतरबाजी करके या कुछ भी करके उनको फंसा दो ताकि वो यहीं पे ख़त्म हो जाए, मेरे बच्चे सेफ रहें। क्योंकि आपने देखा एक संजू मूवी में दिखाया था कि जो विलेन है वो संजय दत्त को लगातार ड्रग्स ओरिजिनल दे रहा है, अपने आप को चीनी का पाउडर खा रहा है। तो उसको लग रहा है कि ये भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता है कि ड्रग्स तो ओरिजिनल मुझे दे रहा है और डुप्लीकेट अपने आप को खा रहा है, यानी मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और ड्रग्स में खासियत क्या होता है जनाब, सबसे बड़ा गंदा क्या होता है, एक बार लत लग गया तो आपको बिल्डिंग, फ्लाईओवर, ज़मीन, जायदाद, होटल, गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ेगा। तो ड्रग्स में ये होता है, तो कहीं ना कहीं उससे परिवार दुखी होता है ना। इसीलिए तो बॉलीवुड में इसको रोकने की प्लान चल रहा है कि इससे आने वाला जनरेशन खराब नहीं हो, खत्म नहीं हो। आपको क्या लगता है कि जब अब ये बात ड्रग्स की संसद तक पहुंच चुकी है तो क्या इस पे एक कानून बनना चाहिए कि बॉलीवुड में कोई भी अगर नई मूवी बनेगी उससे पहले सभी कलाकारों का और पूरी बॉलीवुड उसकी टीम का डोप टेस्ट होना चाहिए? देखिए, बॉलीवुड में ऐसा होना भी चाहिए और इस तरह कानून आने भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के पास जब एनसीबी रिपोर्ट रखेगी कि अभी जैसे आज गिरफ्तार हुआ है एक ड्रग्स पैडलर जिसके पास से 2 करोड़ का ड्रग्स मिला है, तो कहीं ना कहीं एनसीबी जब अपनी रिपोर्ट रखेगी केंद्र सरकार को कि बॉलीवुड में कुछ एक बैरिगेटिंग बननी चाहिए
एक वॉल बनना चाहिए, एक टेस्टिंग किट होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। तो ये सभी चीज़ें बात सामने आएंगी जब एनसीबी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब कहीं करण जौहर का वीडियो अगर पता चल रहा है कि सही है तो बात होनी चाहिए। अब मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी से बोलता हूं कि अगर उनकी वीडियोस, करण जौहर का वीडियो सही होता है तो बिल्कुल एक नियम कानून आने चाहिए इस देश में कि कहीं पे भी ड्रग्स का प्रचलन नहीं होना चाहिए, इससे जनरेशन खराब होता है। एक आखिरी सवाल कि आज योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि यूपी में बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। क्या लगता है कि महाराष्ट्र में बॉलीवुड का अब खत्म हो रहा है, अब यूपी तक आने वाला है? नहीं, इसमें एक बेनिफिट होगा जो उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ मानुष है और साथ में 12 करोड़ बिहार के, 6 करोड़ आपको 2 करोड़ दिल्ली हो गया, 1.5 करोड़ हो गया हरियाणा, पंजाब, ये सारे जितने भी लोग हैं। तो जो कलाकार एलिजिबल नहीं है, उतना पैसा उनके पास नहीं है कि मुंबई में जाके रहूं, वहाँ के महंगी सामानों को यूज़ करूं, तो इससे बेहतर है कि आप नोएडा में आइए, आप नोएडा में फिल्म शूटिंग कीजिए, आराम से घर जाइए। या नोएडा में रूम रेंट सस्ता होगा, रूम रेंट वहाँ का रहने की सस्ता सब कुछ होगा, लेकिन मुंबई जैसे हाईफाई एरिया से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। और जो कलाकार वहाँ तक नहीं जा सकते वो नोएडा आ जाएंगे और ये हो जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के जो कलाकार हैं वो अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे और वहाँ से कमाएंगे। तो ये एक अच्छा पहल है योगी जी के लिए और मैं बड़ा योगी जी को मानता हूँ कि जो योगी जी बोलते हैं वो डेफिनेटली पूरा करते हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार सामने आएंगे।